उत्तर प्रदेश के कई विभागों में ईद की छुट्टी की गई कैंसिल। योगी सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश। जारी आदेश में त्योहार पर वर्कलोड और 31 मार्च की क्लोजिंग की बताई जा रही वजह। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लखनऊ विधानसभा में अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से हमने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। देश भर के तमाम नेताओं ने यूपी विधानसभा की प्रशंसा की है। 100 वर्ष से भी अधिक पुराने इस विधानसभा भवन का रखरखाव और आधुनिक चीजों का समावेश किया गया है। राजधानी लखनऊ में आए दिन कट्टरपंथियों द्वारा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले कुछ अराजक तत्वों द्वारा अर्जुनगंज इलाके में गाय के बछड़े का सिर काटकर फेंका गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने सीएम योगी को लिखा खून से पत्र में नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने और मंदिरों के पास मुस्लिम दुकानदारों पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र में लफ्ज जिहाद और थूक का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, सड़क सरकार की है, सरकार मना कर रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाए तो मत पढ़ो। सड़क आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मस्जिद है, वहां नमाज पढ़िए। वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस और मछली की दुकानें नवरात्र के दौरान बंद रहेंगी। इस निर्णय को नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मत से पारित किया गया है। धार्मिक नगरी काशी की परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। बाराबंकी में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के लाइसेंस के लिए रिश्वत मांगने के मामले में वहां के डिप्टी सीएमओ और पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित को किया गया निलंबित। बता दें कि डिप्टी सीएमओ का घूस मांगने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपी को किया निलंबित। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा अपनी कलाई पर राम एडिशन की पहनी गई घड़ी को हराम और नाजायज बताया है। उन्होंने बताया कि गैर इस्लामिक कार्यों का करना शरीयत के खिलाफ है, ऐसे रंग को हमें छूना भी नहीं चाहिए। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2028 पर ज्योतिषी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सनातनी पंचांग का करेंगे विमोचन। शंकराचार्य घाट पर ही सनातनी पंचांग के विमोचन के साथ वार्षिक फलादेश का वाचन भी करेंगे। राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में 1 अप्रैल से टोल प्लाजा की दरें महंगी हो जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने साल 2025-26 के लिए टोल की नई दरों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 31 मार्च रात 12 बजे के बाद टोल की नई दरें की जाएंगी लागू। बरेली में विसातरगंज में इफ्को खाद फैक्ट्री जा रही मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों में खलबली मच गई। एडीआरएम परितोष गौतम, एडीएन चंदौसी राजीव सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। प्रयागराज में इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। मारे गए शख्स की पहचान चीफ वर्क इंजीनियर एसएन मिश्रा के तौर पर हुई। मिश्रा की हत्या उस वक्त हुई जब वह घर में सोए हुए थे। इसके बाद देर रात अज्ञात हमलावरों ने बाहरी खिड़की से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका करणी सेना पुरजोर विरोध कर रही है। इसी बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने रामजी लाल सुमन को सुरक्षा देने की मांग की। बता दें कि रामजी लाल सुमन ने मौजूदा संसद सत्र के दौरान राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर भाजपा सांसदों ने नाराजगी जताई थी। बलिया जिले के कोधरा ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाला आया सामने। ग्राम पंचायत में हुए निर्माण कार्यों की जांच में 53 लाख की गड़बड़ी का हुआ खुलासा, जिसके बाद पंचायत सचिव देवनंद गिरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आजमगढ़ जिले में कुछ वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया था। सहायक अध्यापक पद पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाली शिक्षिका रेखा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह शिक्षिका लंबे समय से फरार चल रही थी, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। कानपुर के मरियमपुर से नौबस्ता तक एलिवेटेड पुल को मिली मंजूरी। इस पुल के निर्माण के बाद लाखों लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस परियोजना का स्थलीय निरीक्षण सांसद रमेश अवस्थी और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया। वाराणसी के आगरा से भाजपा विधायक त्रिभुवन राम के लखनऊ के गोमती नगर स्थित मकान से चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ चोरों ने उनके घर से पत्नी की घड़ी, सोने का लॉकेट और कुछ नकदी ले गए हैं। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने में जुट गई है। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद आगरा में बवाल मचा हुआ है। करणी सेना द्वारा सपा सांसद के घर पर हुए हमले के बाद एक बार फिर से सपा सांसद आवास से कुछ ही कदमों की दूरी पर प्रदर्शन के लिए जुटे, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हो गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ पूरी धाम पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलराम जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सभी दिल्ली और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।
आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का आज नवा मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस मैच का आयोजन गुजरात टाइटंस के घरेलू मैदान यानी अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।